हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग का हाई फाइव। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है और हमने सीखा था कि हम फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तब मैंने बोला था कि प्रेजेंट वैल्यू पे मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगी। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम यही सीखेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, आई विल रिपीट द डिफरेंस। प्रेजेंट वैल्यू को हम यूज़ करते हैं ये जानने के लिए कि अगर हमें कोई सम ऑफ मनी फ्यूचर में रिसीव होना है तो आज उसकी वर्थ कितनी है। और जब हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तब हम ये देखते हैं कि अगर आज हम कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फ्यूचर में हमें कितना पैसा रिसीव होगा। तो उसको हम कंपाउंडिंग टेक्निक के थ्रू कैलकुलेट करते थे, क्योंकि आज कम लगाएंगे और हमें बाद में ज़्यादा मिलेगा। और यहाँ पे हम डिस्काउंटिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, क्योंकि जो फ्यूचर में हमें पैसा मिलेगा उसकी आज वैल्यू कम है, क्योंकि फ्यूचर में 5,000 रुपये से हम उतना सामान नहीं खरीद सकते जितना कि आज खरीद सकते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे वैल्यू कम हो जाती है। तो इस वैल्यू जो टेक्निक है हमारी, उसको हम डिस्काउंटिंग टेक्निक बोलेंगे। तो फॉर्मूला हमारा सेम रहने वाला है, वहीं से हम प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हमने जैसे देखा था कि प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस द रेट जो हमें गिवन होगी क्वेश्चन में, एंड देन पावर एन, एन इज़ टाइम पीरियड। तो इसी फॉर्मूला से अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो हम इसको 1 प्लस आर पावर जो n है इसको यहाँ पे डिवाइड में लेके चले जाएंगे दूसरी तरफ। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा? फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस रेट एंड पावर n, दैट इज टाइम पीरियड। तो इसको अब हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। मान लो कि आपके पास एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है जहाँ पे उसको पर्सन को 10,000 रुपीज़ मिलेंगे आफ्टर 4 ईयर्स। तो उसको आज कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि मिनिमम अमाउंट वो क्या इन्वेस्ट करे अगर हमारा जो डिस्काउंट रेट है वो 8% है। ओके, कि आज हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं? ताकि जो मनी की वैल्यू है वो हमारी कम ना हो, फ्यूचर में हम उतना ही सामान उतने से ले पाएँ। तो अगर रेट ऑफ डिस्काउंट 8% है, यानी कि हमें आज कम पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि हमें फ्यूचर में ज़्यादा पैसा मिल सके। तो फ्यूचर वैल्यू इज़ हेयर, क्योंकि हमें ये रिसीव होगा, विल रिसीव, दैट इज़ वाई 10,000 इज़ आर फ्यूचर वैल्यू, 8% डिस्काउंट रेट, एंड एन इज़ हेयर 4 ईयर्स, क्योंकि 4 साल का वो प्लान है। तो हमें प्रेजेंट वैल्यू की आज कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट करना है वो हमें निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा प्रेजेंट वैल्यू क्या है? फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर रेज टू पावर n। 10,000 हमारा प्लस 1 प्लस 8 आ गया हमारा, 8% है, 4 इज़ n। तो उसको जब हमने कैलकुलेट किया 8%, 8 डिवाइड बाई 100, एंड देन इसको हम पॉइंट्स में लिखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि 1 प्लस 8 बाई 100 है तो या तो उसको 0.8 लिख देते हैं या तो फिर 1 प्लस 8 9 लिख देते हैं। आई होप नोबडी ऑफ यू आर लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे हमने जब इसको किया तो 1.08 रेज टू पावर 4, और जब इसको हमने सॉल्व किया, now I have told you in the last class as well, raised to power 4 means we are going to multiply 1.08 with 1.08 with 4 times, not multiplying this with 4. okay, so ये आया हमारा यहाँ पे आंसर। जब इसको हमने डिवाइड किया तो हमारी वैल्यू आई 7352.94, यानी मिनिमम हमें 7,353 रुपये आज इन्वेस्ट करने होंगे जो हमें फ्यूचर में 10,000 होकर मिल जाएंगे। ठीक है, और हायर द एन लोअर विल बी द प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, वाइस वर्सा, यानी कि जितने ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए हम इन्वेस्ट करेंगे ना, यहाँ जितनी एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना हमारा आंसर कम आता जाएगा। इसको भी हम देख लेते हैं। मान लो अगर इसी एग्जाम्पल में एन की वैल्यू 6 होती तो 1 प्लस 8% पावर आ जाती 6। जब इसको सॉल्व करते हम तो हमारा आंसर आता 6,305 रुपीज़ एंड समथिंग। ओके, यानी कि अगर हमें पैसा 6 साल बाद मिलने वाला है तो आज हम उससे भी कम इन्वेस्ट करने वाले हैं। अगर 4 साल बाद मिलता है तो थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कर देंगे, अगर 2 साल बाद मिलेगा तो और ज़्यादा इन्वेस्ट कर देंगे। तो यू कैन कैलकुलेट विद 2 ईयर्स एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपका आंसर क्या आया। तो प्रेजेंट वैल्यू के ही हमें जब कोई इन्वेस्टमेंट प्लान्स को हम असेस करने की कोशिश करते हैं कि हमें कितना पैसा उस प्लान में लगाना चाहिए,
ठीक है। तो उसी तरह का एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मान लो कि एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है कि आप आज के टाइम पे 5000 रुपीज़ हैं जो अभी इनिशियली आप इन्वेस्ट कर दो, एंड देन आपको आफ्टर 3 ईयर्स 6000 रुपये मिलेंगे। तो देखने में तो आपको लगेगा कि यस 1000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, सो यू कैन इन्वेस्ट, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि एट द एंड ऑफ 3rd ईयर आपको इतना पैसा मिल जाएगा, और जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उन्होंने बोला वो 10% है। तो क्या आप इन्वेस्ट करना चाहोगे? तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हम तो आज 5000 दे देंगे, प्रेजेंट वैल्यू हमारी 5000 की हम इन्वेस्ट कर देंगे, क्या इस 6000 की प्रेजेंट वैल्यू हमारे 5000 के बराबर है? तो इसी को चेक करने के लिए हम इस 6000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो 6000 की प्रेजेंट वैल्यू हम निकालेंगे, सेम गोज विद द फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 + r⁻n। तो हमने 6000 लिखा, r हमारा 10% है, गिवन इन द क्वेश्चन ओनली। ओके, डिस्काउंट रेट भी जिसको हम बोल सकते हैं, पावर इज 3, एंड देन इसको सोल्व करने पे हमारे पास आता है 4580, यानी कि जो 3 साल बाद हमें 6000 रुपये मिलने वाले हैं वो एक्चुअल में 6000 नहीं होंगे, वो 4580 होंगे। यानी कि आज अगर हम 5000 इन्वेस्ट कर रहे हैं और फ्यूचर में हमें सिर्फ 4580 जितना बेनिफिट मिल रहा है, देन ऑफ कोर्स मैं तो इन्वेस्ट नहीं करूँगी, है ना। तो यू शुड नॉट इन्वेस्ट बिकॉज प्रेजेंट वैल्यू इज़ लेस देन ₹5000। तो इसी में मैंने आपके लिए भी एक क्वेश्चन दिया है, विल यू इन्वेस्ट इफ़ आर इज़ डिक्रीज टू 6%, यानी अगर डिस्काउंट रेट 6% हो तो तब क्या आप इसी प्लान में इन्वेस्ट करना चाहोगे? तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर शेयर करूँगी, और यू कैन राइट आंसर इन द कमेंट्स एज वेल, मैं वहाँ पे भी आपको रिप्लाई दे दूँगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय। अरे हाँ, एक चीज़ तो पूछना भूल ही गई, अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो कंटिन्यू रखूं तो मुझे ये भी बताना। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अभी वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उन टॉपिक्स पे भी वीडियो बना के अपलोड कर सकूं और आप सीखते रहें। थैंक यू।